जय श्रीमन नारायण प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा कि ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं, और उनके जो अंश है वो कितने अंश तक अपने उच्च का फल देते हैं, कितने अंशों में वह अपने स्वगृही होते हैं। तो इन लोगों को हम लोगों ने जाना, और आज हम लोग जानेंगे कि उन्हीं ग्रहों में मित्रता, कौन कौन से ग्रह का मित्रता है और शत्रुता है, और कौन कौन से ग्रह आपस में सम, ना तो ग्रह शत्रु और ना तो मित्रता। तो सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह, 9 ग्रहों में आप एक जहां बात होती है देवताओं की और दूसरे बात होती है दैत्य दानवों की। तो दो इसमें विभाग आप इस प्रकार से समझें कि सर्वप्रथम जो देवताओं के गुरु कहे गए हैं वह गुरु बृहस्पति कहे गए हैं। तो एक में गुरु बृहस्पति गुरु लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा हमारे जो दैत्यों के गुरु कहा जाते हैं वो शुक्राचार्य गुरु कहा गया है। तो शुक्र, तो इनसे आप ये समझिएगा कि देवताओं के और दानवों के यानी दैत्यों की श्रेणी है, 2 श्रेणी है। तो इनमें सर्वप्रथम जो देवता में आते हैं वह सूर्य है, चंद्र है और मंगल है। मंगल का है, इनमें आपस में मित्रता है। दूसरा शुक्र में, शुक्र के जो साथ है वह शनि है, राहु है और केतु है। बुध को तटस्थ कहा गया है। तो ये 4-4 की श्रेणी हो गई, और बुध को मध्य में रखा गया क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह भी होते हैं। अच्छे के साथ में अच्छा भी करेंगे, बुरे के साथ में बुरा भी करते हैं। बुरे ग्रह के साथ में रहेंगे तो बुरा प्रभाव देंगे, अच्छे के साथ में रहेंगे तो अच्छा प्रभाव करेंगे। तो यह नैसर्गिक हो गए, नैसर्गिक। ये नैसर्गिक ग्रह हो गए। 9 ग्रहों में जहां बात आती है तो 2 विभाजन की, जो शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह। किनमें आपस में मित्रता है और किनमें शत्रुता है। तो ये देख लीजिए, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये आपस में मित्र है। यहां बात करते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपस में मित्र है। तो इतना आप लोग जान गए कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। अब इन्हीं को बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन कौन से शत्रु ग्रह हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग ग्रह के बारे में लिख लेते हैं। सर्वप्रथम सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र,
सातवां शनि। ये 7 ग्रह जिनको अधिकार प्राप्त है राशियों का, और ये नैसर्गिक हम आपको बता रहे हैं। यह जो नैसर्गिक है, तो यहाँ हम लोग सर्वप्रथम लिख देते हैं मित्र ग्रह, दूसरा कहे गए हैं सम ग्रह, और तीसरा है शत्रु ग्रह, शत्रु। अब ये कौन कौन से ग्रह होंगे? तो जैसे कि हम लोग ने पहले पढ़ा है कि सूर्य चंद्रमा को, मंगल को और गुरु को, ये आपस में मित्रता है, तो यहां लिख देंगे चंद्र, मंगल और गुरु, इन्हें अपना मित्र मानते हैं। चंद्र, मंगल और गुरु। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बुध किन्हीं के साथ में मित्रता रखते हैं, सम रखते हैं, तो सूर्य बुध को सम मानते हैं, बुध। अब यहां देख रहे होंगे कि बुध को सम माना है, तो वहां शत्रुता कौन हो गए? शुक्र और शनि इनके शत्रु हो गए, शुक्र और शनि शत्रु हो गए। इसी प्रकार से चंद्रमा सूर्य को और बुध को, सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं, सूर्य और बुध को अपना मित्र मानते हैं, और शत्रु इनका कोई भी नहीं है, शत्रु कोई भी नहीं है, किन्हीं को शत्रु नहीं मानते। तो बाकी जो बचे वे सम में सभी आ जाएंगे, जितने भी हैं वे सम में आ जाएंगे। अब यहां देखिए सम में कौन कौन से ग्रह आएंगे, तो सूर्य और बुध के अलावा मंगल हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए और गुरु हो गए। शत्रु इनका कोई भी नहीं है। तो यहां अगर मंगल की बात करें, तो मंगल सूर्य, चंद्र और गुरु को अपना मित्र मानते हैं, वहीं बुध को अपना शत्रु मानते हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो शम में कौन कौन से हो जाएंगे? तो शम में हो गए इनका शुक्र एवं शनि ग्रह, इनके सम हो जाएंगे, सम ग्रह हो जाएंगे। अब यहां बात कर लेते हैं हम लोग बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह देखिए, सूर्य को और शुक्र और सूर्य को यह अपना मित्र मानते हैं, वहीं मंगल को यह सम मानते हैं। अब यहां देख रहे होंगे मंगल बुध को शत्रु मानते हैं। हम लोग इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुध मंगल की राशि में अशुभ फल देंगे या मंगल बुध की राशि में शुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे। यहां बात कर लेते हैं, तो बुध मंगल को सम मानते हैं, बुध मंगल एवं गुरु को सम मानते हैं। बुध सूर्य और शुक्र को मित्र मानते हैं, मंगल और गुरु को
सम मानते हैं और सूर्य और शुक्र को मित्र मानते हैं। अब यहाँ बात कर लिया जाए तो इनके चंद्रमा जो होते हैं वह शत्रु होते हैं, चंद्रमा को शत्रुवत वहां फल देंगे। जब भी चंद्रमा के राशि में बुध होंगे तो उनका फल हमें अशुभ प्राप्त होगा। और ये सब नैसर्गिक ग्रह है, आपस में कौन मित्रता है, कौन शत्रुता है और कौन समफल करेंगे। हम दशादिन भी लगाते हैं या मान लीजिए कि 12 भाव के अंदर किन किन राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो जो शुभ ग्रह की जो राशियां हैं, जो शुभ ग्रह है या मित्रता वाले ग्रह है तो अपने मित्र राशि के अंदर अच्छा फल करेंगे। जो शत्रुता है जिनकी, वो शत्रुवत व्यवहार करेंगे, वहां शत्रुता के जैसा ही अपना फल देंगे। सम है तो उनके समान ही फल देंगे, सम यानी सम, उनके जैसा ही फल करना। गुरु की बात कर लेते हैं तो गुरु सूर्य को, चंद्र को और मंगल को अपना मित्र मानते हैं। और शम में गुरु बृहस्पति, सम जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ शनि ग्रह। शत्रु में शुक्र और बुध। शुक्र की जो राशियां हैं वृष राशि और तुला राशि, कन्या और मिथुन राशि, यानी जो शुक्र और बुध के जो राशियां होंगी वहां शत्रुवत ही फल प्राप्त होगा गुरु बृहस्पति का। शुक्र की बात कर लिया जाए तो शुक्र के बुध को और शनि को अपना मित्र मानते हैं। शुक्र, बुध और शनि को अपना मित्र मानते हैं। और सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। अभी यही देखिएगा, गुरु बृहस्पति इनके सम हो जाते हैं, मंगल सम हो जाते हैं, मंगल और गुरु सम हो जाएंगे इनके। जबकि गुरु बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, गुरु शुक्र के समग्रह हो जाएंगे। अब शनि की बात कर लिया जाए तो शनि बुध और शुक्र को, शुक्र एवं बुध मित्र हो जाएंगे। और सम में जो शनि के हैं वो गुरु बृहस्पति सिर्फ हो जाएंगे, गुरु। और शत्रु में सूर्य, चंद्र और मंगल। तो आप लोग यह पढ़िए, सूर्य के जैसे चंद्रमा मंगल गुरु इनके मित्र हो जाएंगे, बुध सम हो जाएंगे, शुक्र शनि शत्रु हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा की बात कर लें तो सूर्य और बुध इनके मित्र हो जाएंगे, मित्र मानते हैं, चंद्रमा मित्र मानते हैं। मंगल और शुक्र शनि गुरु को सम मानते हैं, इनका शत्रु कोई नहीं है। मंगल सूर्य चंद्रमा गुरु को अपना मित्र मानते हैं, शुक्र शनि को सम मानते हैं, बुध को सिर्फ शत्रु मानते हैं। बुध ग्रह है तो सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, मंगल को सम मानते हैं और चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। गुरु सूर्य चंद्रमा मंगल को अपना मित्र मानते हैं, शनि को सम मानते हैं और शुक्र और बुध को शत्रु अपना मानते हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं तो शुक्र बुध और शनि को अपना मित्र मानते हैं, मंगल और गुरु को सम मानते हैं और सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। वहीं शनि की बात कर लेते हैं तो शनि शुक्र बुध को अपना मित्र मानते हैं, गुरु को सम मानते हैं, गुरु बृहस्पति को, सूर्य और चंद्र मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये नैसर्गिक हो गए, नैसर्गिक यानी जो पुरातन, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो नैसर्गिक का भी हमें ध्यान रखना उतना ही अति आवश्यक है। नैसर्गिक का हमें पता रहेगा तो तत्कालिक हम लोग समझ जाएंगे कि कौन से ग्रह किस राशि के अंदर क्या फल करने वाले हैं। शत्रु राशि, मित्र राशि, सम राशि में क्या फल करेंगे,
तो तत्कालिक भी हम लोग भी पढ़ेंगे, उसके बाद पंचधा मैत्री भी पढ़ेंगे। तो किनमें मित्रता है, समता है और शत्रुता है, तो यह तीन आप लोग यह चीज ध्यान कीजिए, याद कीजिए, और इस प्रकार से हमारे पाठ को पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।